व बाबा के अनमोल वतन बहनों और भाइयों, आज आपके बीच रोड सेफ्टी को लेकर कुछ बातें मैं शेयर करने आया हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं में जो डेथ रेशियो बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार की तरफ से एक अभियान चला हुआ है। उसके तहत मुझे रात को शाम को ध्यान आया कि क्यों ना मैं अपने परिवार को ये बातें बताऊँ। उसको देखते हुए आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि 2019 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें काफ़ी चेंजमेंट आया है, उसके बारे में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हर 4 मिनट में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा जा रहा है। हर 4 मिनट में करीब 1.5 लाख आदमी पूरे साल में रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। उनसे बचने के तरीके बिल्कुल आसान है, सभी को पता है, लेकिन फॉलो नहीं करते और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उसमें आप भी ये गलती करते हो, ये दीदियाँ भी करती हैं। मैं बार बार बताता हूँ, दीदी को टोकता भी हूँ कि आप जब भी 2 व्हीलर पर आए या जाएं तो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। ये नहीं कि चालान से बचने के लिए 100-200 रुपये का हेलमेट हम यूज़ करते हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि हमारा ज़िला काफ़ी बड़ा है और ज़िले में काफ़ी हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन न्यूरो सर्जन जो हमारे सिर का इलाज करता है, एक भी डॉक्टर ज़िले में नहीं है। पूरे ज़िले के अंदर एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर हेड इंजरी आती है तो रोहतक या दिल्ली रेफर किया जाता है, और उस समय तक बहुत देर उसकी होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट में पहचान बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास हेलमेट है, आपके जो बच्चे हैं या आप खुद लेके आए हैं, तो आपको पता ही है जैसा हेलमेट है वो। अगर बच्चे लेके आ रहे हैं, उस हेलमेट को आप चेक कर लें कि वो हेलमेट पुलिस से बचने वाला है या चालान से बचाने वाला है, हमारी जान को बचाने वाला है। इसकी बिल्कुल आसान इसको चेक करने का तरीका है। हेलमेट जो होता है उसके पीछे एक छुपा होता है ISI मार्क, ISI, क्योंकि हमारा भारत महान है। भारत के अंदर कोई भी चीज आती है उसकी नकल तुरंत तैयार कर ली जाती है। उसको देखते हुए कुछ कंपनियां नकली हेलमेट तैयार करती हैं, जो मात्र 100-200 रुपये में बेच देती हैं, और उनको लेके हम सिर पर रख के चल पड़ते हैं। अगर दुर्घटना होती है तो वही हेलमेट जो हमने पुलिस से बचने के लिए लिया है, हमारी मौत का कारण बन जाता है। तो जैसे गिरते हैं, टूट जाता है, हड्डी नहीं जाती है, डॉक्टर है नहीं। ISI जो माल का ठप्पा है, उस पर आपने सिक्के से या चाबी से खुरच के देखना है। अगर उतर जाता है तो वो नकली है, 100% नकली है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे नकली प्रतीत हो रहा है, तो एक दफा जमीन पे मार के देख लें। जमीन पे मार के देखने से पक्का हो जाएगा असली नकली है, क्योंकि जैसे मार के टूट जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ये काम आपने जरूर करना है, क्योंकि नकली हेलमेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी खुद भी नहीं करना, ना ही अपने बच्चों को करने देना है। क्योंकि अगर हम सेफ हैं तो हमारा परिवार खुशहाल है। अगर हमारे में से भगवान ना करे कोई दुर्घटना कुछ होता है तो पूरा परिवार सभी को पता है कि क्या होता है। फिर आता हमारा सीट बेल्ट का। सीट बेल्ट के लिए भी हम नहीं करते। आते हैं, देखते हैं सामने पुलिस वाले, पुलिस पार्टी खड़ी है, दोनों बैठे होते हैं, मैडम भी और भाई साहब भी, दोनों बैठे हैं। देखते हैं पुलिस वाले खड़े हैं, तुरंत खच्चर कहते हैं कि भाई साहब कहते हैं बहती कह नहीं होता है ऐसा। और फिर सोचते हैं कि पुलिस वाले ने कुछ नहीं देखा, लेकिन पुलिस पार्टी जो सामने चलान करी होती है वो सब कुछ देख लेती है। फिर भी हम दर गुजर कर देते हैं कि चलो लगा लिए, लेकिन करते क्या है, वो उसको यहाँ पकड़े बैठ जाते हैं, और जैसे ही गाड़ी बराबर से निकली उसको छोड़ देते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि जो हमारी गाड़ियाँ हैं, हर गाड़ी में एयर बैग लगे हुए हैं, और एयर बैग तब काम करते हैं जब हमने सीट बेल्ट लगा रखी है। पता सभी को है, लेकिन नहीं कर रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इसको भी जरूर लगाएं। जुर्माना हेलमेट का भी 1000 है और सीट बेल्ट का भी 1000 ही है। 1000 ड्राइवर का, 1000 सीट बेल्ट वाले का। और अगर चंडीगढ़ जा रहे हैं तो पिछली सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। पूरे भारत के अंदर कहीं भी पिछली सीट का चलान नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर 3000 रुपये जुर्माना पिछली सीट का है। जुर्माना तो भर देंगे, जुर्माना भरना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में पैसे की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। हर आदमी के पास पैसा है, किसी को छेड़ लो, किसी के पास पैसा है,
जुर्माना भर देता है, लेकिन यातायात नियमों को फॉलो नहीं करता, वो भी खासकर हरियाणा में। क्योंकि देखते हैं हम जब दिल्ली वहाँ जाते हैं तो तुरंत बॉर्डर पे सीट बेल्ट भी लगा देंगे, अगर दिल्ली जा रहे थे हेलमेट लगा के भी जाएंगे। अरे ये सिर्फ वही रहता है, सीट बेल्ट लगाना हेलमेट लगाना जरूरी है, इसको जरूर लगाओ। फिर रहता है मोबाइल फ़ोन यूज, हम सभी करते हैं फ़ोन का यूज। सबसे खतरनाक है मोबाइल फ़ोन, सबसे खतरनाक। नशा करके कोई वाहन चला रहा है उससे भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज सबसे डेंजर है। क्योंकि आज तक के आंकड़े बताते हैं, अगर किसी चालक ने चलती गाड़ी में फ़ोन का यूज़ किया है और दुर्घटना हुई है तो उसमें ड्राइवर की मौत 100% हुई है, 100% डेथ। तो इससे खतरनाक कोई चीज़ है मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। सबसे खतरनाक है फ़ोन का यूज। इसका यूज चलती गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा, जो भी नए नियम जो आए हैं उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करके अपने बच्चों को पाल रहा है और वो फोन का यूज करता है, भगवान ना करे एक्सीडेंट तो नहीं हुआ लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, उस परिस्थिति में उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा, उस लाइसेंस को उसे छीन लिया जाएगा। छीनने के बाद तो 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। जब लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा तो वो कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता। अगर वो चलाएगा, अगर दुर्घटना हुई तो कोई भी बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। जब बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी तो जो जिसके पास वो नौकरी कर रहा है, क्या वो उसको रखेगा? उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपके परिवार में कोई भी ड्राइविंग करता है तो उसको ये बातें आप जरूर बताएं। इसका जुर्माना 5,000 है, मोबाइल फोन यूज का फाइन 5,000 रुपये है। अगर हम घर से निकलते हैं, घर से निकले, हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर 4 कागज होने जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जुर्माने पहले क्या था, मात्र 100 से 2,000 रुपये तक फाइन थे। अब कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 तक फाइन एक ऑफेंस के हैं। 25,000 एक पूरा अकेला नहीं है, एक ऑफेंस का 25,000 फाइन है। तो इसलिए फाइनों से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जरूर पूरे रखें। उसमें सबसे पहले आपको लेना है ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस अगर नहीं है जुर्माना 5,000, आरसी नहीं है 5,000, इंश्योरेंस 2,000, पॉल्यूशन 10,000। तो 22,000 रुपये जुर्माना अगर किसी को लग जाता है तो सभी को पता है हालात खराब हो जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी के सारे कागज पूरे रखने चाहिए। इनको हम एक ऐप है डिजी लॉकर ऐप, उसके अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। लेकिन पकड़े कहाँ जाएंगे? डिजी लॉकर में जो कागज हमारे ये पूरे भारत के अंदर मान्य है, आप कहीं भी दिखाओगे तो मान्य है। लेकिन अगर आपने कोई नियम तोड़ा, जैसे हेलमेट नहीं लगाया, जुर्माना 1,000 है और कागज आपके पास सारे डिजी लॉकर में है। पुलिस वाला कभी एक कागज कोई भी दो, आप कागज तो सारे आपके पास, लेकिन उस टाइम जब आप दिखा रहे हो सारे मोबाइल के अंदर है, तो एक कागज आपके पास ओरिजिनल या तो लाइसेंस या आरसी होनी चाहिए। नहीं तो आपका जो वाहन है उसको जब्त किया जाएगा, जिसका जुर्माना दिखाएंगे 23,000, 22,000 डॉक्यूमेंट्स का और 1,000 हेलमेट का। अगर 1,000 पे कर दिया तो वो कागज मान्य रहेंगे, अगर 1,000 पे नहीं किया तो आपको 23,000 का जुर्माना की रसीद आपको मिलेगी। जब आप उसको भरने के लिए जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीन कराने होंगे। कराने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सीन के 100 रुपये के हिसाब से 400 रुपये और देने पड़ेंगे, यानी 1,400 रुपये आपको फाइन पे करना पड़ेगा। दूसरा, आपको पैदल करके जाना पड़ेगा। अगर आपका जब वाहन जब्त कर लिया तो आपका वाहन उठा लेंगे, आपको पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए आप एक कागज अपने पास जरूर रखें। सबसे इम्पोर्टेंट, सभी 50 से ऊपर के हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए धारा 3 एक स्पेशल मोटर व्हीकल के अंदर चेंजमेंट की है। उसमें पहले क्या था, कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे को वाहन देता था तो उसको मात्र जुर्माना 500 प्लस 1,000, 500 बच्चे पर 1,000 पेरेंट्स पर 1,500 रुपये फाइन करके छोड़ देते थे। लेकिन 2019 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो चेंजमेंट की है उसमें सबसे खतरनाक धारा है धारा 3। वो कहती है कोई भी वाहन स्वामी अपने वाहन को किसी नाबालिग बच्चे को देगा 3 महीने जेल का प्रावधान नए मोटर व्हीकल में दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपके छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जब तक उनकी उम्र 18 साल में हो जाए कोई भी वाहन चलाने के लिए नहीं दें। अगर दोगे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अभी मैं कुछ किताबें आपके लिए लेके आया हूँ।
बुक्स आपके लिए लेके आया, सभी के लिए किताब दूंगा मैं। जो रोड साइन है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रोड साइन हमारे 3 प्रकार के हैं। सोने वाली किताबें हैं, ये देख रहे सभी गोलाकार में सभी, ये आदेशात्मक, ये जो चिन्ह है इनको अगर आप इनके बारे में आपको पता है तो आपका चालान नहीं होगा। दूसरा लाइसेंस में भी आपके सहयोग करेगी। फिर आते हैं हमारे ट्रायंगल में, ये होती चेतावनी। चेतावनी अगर आपको पहले बता दिया जाए कि आगे गहरी खाई है तो क्या आप आगे जाओगे? तो ये आपको बताती है अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो एक्सीडेंट की साइड में सारी। इसमें क्या है कि अगर आपको टेलीफोन करना है, टेलीफोन बूथ कहाँ है, रेस्ट करना है, रेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा आपको, तेल गाड़ी भरवाना है वो कहाँ मिलेगा, इस टाइप की जानकारियाँ इसी मिलती हैं। ये तीनों प्रकार के रोड हैं जिनको पता है उन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है। क्योंकि इसी किताब से जब लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म भर के भरने के बाद भरते हैं, भरने के बाद मोबाइल को मैसेज आता है कि आपका टेस्ट होगा। तो जो मैंने आपको रोड साइन दिखाए हैं, इन्हीं रोड साइन के अंदर से आपसे 10 क्वेश्चन किए जाते हैं और 10 में से जिसके 6 क्वेश्चन ठीक होते हैं उसको ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग प्राप्त होता है। तो ये इसकी जानकारी होनी जरूरी नहीं है। अगर किसी के पास किताब नहीं है, मालूम किताब आपको मैं दे दूंगा, लेकिन जो और साथी है जिनको आप बताओगे कि आपको लाइसेंस कैसे बनाना है, अगर उनके पास किताब नहीं है तो जैसे ही मोबाइल मैसेज आता है इतने नंबर कमरे में आपका टेस्ट होगा, उस कमरे के बाद सूचना पट पर तमाम रोड साइड लगे होते हैं, वहां जाके इनको 10 मिनट पहले पढ़े, पढ़ने के बाद टेस्ट दें तो आप क्लियर हो जाओगे, आपको ड्राइविंग मिल जाएगा 18 साल की एज के बाद। ये आपका लाइसेंस बनवाना है आपको। अगर अंडरेज बच्चे को आपने दिया तो उसमें 3 में से आपको पता है, अगर वो बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है, अंडरेज है और उससे कोई दुर्घटना होगी, उस परिस्थिति में क्या होगा, जुर्माना 25,000 प्लस 6 महीने की सजा। तो सबसे खतरनाक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके जो बच्चे हैं जब तक उनकी 18 साल ना हो कोई भी वाहन में न दें। किसी का कोई भी सवाल, एनीवे कोई भी क्वेश्चन रोड सेफ्टी को लेकर हो तो पूछ सकता है।